डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट। तो हमने आज डिस्कस करना है कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होती है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेकर हम इसकी वजाहत करते हैं कि अगर हम आइस हमारे पास आइस को हम टच करते हैं तो हमें कोल्डनेस का एहसास होता है। अगर हम अपना हाथ गर्म पानी में डिप करें तो हमें हार्डनेस का एहसास होता है। अब ये एहसास जो है ये किस वजह से है कि दोनों के टेम्परेचर में फ़र्क है। जो आइस है उसका टेम्परेचर कम है और जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी सर्द है। यानी ये मेजर द डिग्री ऑफ coldness or hotness. Temperature of the body is defined as degree of its hotness or coldness. यानी किसी बॉडी का hotness या coldness को मालूम करने के लिए हमें टेम्परेचर मालूम करना पड़ता है। अब टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। अब हमारे पास टू बॉडीज हैं। अब बॉडी 1 है और बॉडी 2 है। अब एक बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एक है उसका टेम्परेचर कम है। जब हम इनका फिजिकल कांटेक्ट करते हैं, जब फिजिकल कांटेक्ट करेंगे तो हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, और ये टेम्परेचर डिफरेंस हमें बताएगा कि हीट ने किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ फ्लो करना है। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उससे हीट फ्लो करेगी उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर कम होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आता है टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। यानी टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का आपस में क्या लिंक है। अब ये तो हमें पता है कि कोई भी मैटर है हमारे पास, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इन मोशन होते हैं। यानी अगर सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह पर विब्रेट करते हैं, या हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर लिक्विड है तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो स्लाइड करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अगर गैस है तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। मीन कि हमारा जो मैटर है उसके पार्टिकल जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। अब चूंकि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी भी पोजेस करते हैं। अब कोई भी क्वांटिटी हम लेते हैं तो उसकी एज ए होल मजमूई तौर पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका अगर सम लेते हैं तो ये उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। The sum of kinetic and potential energies of the molecules of an object is its internal energy. अब हमें ये पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब हम हीट को समझने की कोशिश करते हैं कि हीट क्या है। अब हीट क्या है कि हीट असल में वो एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अगर हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, उनका हम फिजिकल कांटेक्ट करते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट जो है वो फ्लो करके कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जाएगी। अब ये हीट क्या है? एनर्जी है। अब चूंकि जो हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी हम उसको कहेंगे जिसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू दिस लो है। अब इसका टेम्परेचर लो है, इसका टेम्परेचर हाई है। तो जब इनका फिजिकल कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ से एनर्जी जो है वो कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करेगी। अब ये जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है इसको हम कहेंगे हीट।
तो आई थिंक आपको टेम्परेचर का और हीट का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा।